नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। आजकल पूरे देश में शादियों का माहौल चल रहा है, धूमधाम से शादियां हो रही हैं, जहां दूल्हे दुल्हन एक दूसरे की मैचिंग के कपड़े सिलवा रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं। वहीं बाराती भी पीछे नहीं है। बाराती भी अपने दोस्त की शादी में जाने के लिए, अपने रिश्तेदारों की शादी में जाने के लिए महंगे महंगे कपड़े खरीद कर बारात का इंजॉयमेंट लेने के लिए पहुँच रहे हैं। वहीं एक लड़की अपने दूल्हे के आने का इंतजार कर रही थी। दुल्हन के ड्रेस में सारे बाराती पहुंच जाते हैं, लेकिन दूल्हा नहीं पहुंचता है। दूल्हे की गाड़ी कहीं पीछे रहती है। दूल्हे के परिवार वाले दुल्हन घर फ़ोन करके बताते हैं कि दूल्हे की गाड़ी बिगड़ चुकी है। जैसे ही गाड़ी बनती है, हम बारात लेकर दरवाजे पे पहुंचते हैं। अब दुल्हन इंतज़ार करती रहती है अपने दूल्हे का। पता चलता है कि 9 बज गया, दूल्हे की गाड़ी अभी नहीं बनी। 11 बजने वाला रहता है, दूल्हा अभी दरवाजे पर नहीं पहुंचा। अब दुल्हन अपने पिता से बातचीत करती है तो पिताजी लड़के के पिताजी से बात करते हैं, बात कर कहते हैं कोई दूसरी गाड़ी भेज दीजिए, दूल्हे को बुलाइए, समय निकलता जा रहा है, काफ़ी देर हो रही है। अब कुछ देर बाद दूल्हा बात करने के बाद अपने साथियों के साथ दरवाजे पर लड़की के पहुंचता है, गेस्ट हाउस पर। जब पहुंचता है तो वहाँ उसे पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक, पानी, सब कुछ व्यवस्था की जाती है, इज्जत दी जाती है। कुछ देर बाद अब ये होता है कि बारात आने में काफ़ी देर हो गई है, दूल्हे को पहुंचने में काफ़ी देर हो गई है। अब क्यों ना जयमाल जल्द से जल्द करा लिया जाए। अब लड़के के घर वाले, दूल्हा तैयार नहीं रहता है। दूल्हा कहता है कि हमारे यहाँ समय 12 बजे के बाद है। अब वही लड़की वाले जो पंडित जी रहते हैं वो कहते हैं कि समय बीतता जा रहा है, समय 10 बजे के बाद खत्म होता दिखाई दे रहा है। रस्म निभाने की जो लड़की की विवाह करने की जो समय है वह रात 1 बजे है, और इतना विलम्ब होगा तो शादी में भी विलम्ब होगा। अब दूल्हे को दोस्त लेकर जयमाल पर पहुंचते हैं तो लड़की को लगता है कि यह कोई रस्म है, कोई मजाक होगा, दूल्हा अपने दोस्तों के साथ आ रहा है। धीरे नाचते गाते धीरे धीरे दूल्हा स्टेज पर पहुंचता है। दुल्हन को माला दिया जाता है, दूल्हे को माला दिया जाता है। दुल्हन जब दूल्हे को माला पहनाती है तो दूल्हा गिर जाता है। अब किसी तरह से दूल्हे को खड़ा किया जाता है और उधर उसके दोस्त भी झूम रहे थे, स्टेज पर ही झूम रहे थे। दुल्हन दूल्हे के दोस्तों का बर्ताव देख बहुत दुखी होती है। फिर वह दूल्हे को माला पहनाती है, और जब दूल्हा दुल्हन को माला पहनाने जाता है तो वह दुल्हन के ऊपर ही गिर जाता है। अब इस पर दुल्हन को कुछ शक होता है। दुल्हन दूल्हे के पास जाती है और उसे उठाकर उसके मुंह को जब सूंघती है तो पता चलता है कि दूल्हा दारू के नशे में है। अब दुल्हन वहीं पर रोने लगती है और रोते हुए दूल्हे को कई थप्पड़ लगाती है और धक्के मारकर वहां से चली जाती है। दरअसल दूल्हा दारू के नशे में था, बाराती दारू के नशे में थे। अब जब यह बात लड़की के पिताजी को पता चलती है तो दोनों में बैठकर पंचायत होती है। पंचायत अब इस स्तर पर पहुंचती है कि दुल्हन की जब राय पूछी जाती है तो दुल्हन कहती है कि मैं अपनी ज़िंदगी किसी नशेड़ी व्यक्ति के साथ उसके हाथों में देकर मैं बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। अब वहाँ से शादी टूट जाती है और जो दूल्हा, पियक्कड़ दूल्हा नशेड़ी में अपने साथियों के साथ जिस तरह झूमते हुए आया था उसी तरह झूमते हुए बारात को लेकर वापस चला जाता है। अब लाखों खर्चे हुए थे। अब एक लड़की का पिता कर भी क्या सकता था, और लड़की ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया और इसकी तारीफ भी लोग कर रहे हैं। लेकिन आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी बेहद ही हैरान कर देने वाली है। आज की सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर की। कानपुर में एक जगह लगती है दक्षिण हनुमंत विहार। दक्षिण हनुमंत विहार में एक परिवार की एक लड़की जो कि बेहद पढ़ने में ठीक ठाक रहती है, वह 11वीं की छात्रा रहती है। किसी तरह उसने 10वीं पास की थी। जब 11वीं में जाती है तो उसके मार्क कम आने लगते हैं, अब उसके नंबर कम आने लगते हैं। जब भी स्कूल में वो पढ़ाई करती थी तो कभी ना कभी सो जाती थी या फिर उसे कुछ समझ में नहीं आता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब 11वीं में 6 महीने बाद यानी कि इंटरनल पेपर होता है, उसमें उसके नंबर कम आते हैं। अब परिवार वालों को लगता है कितने महंगे स्कूल में पढ़ाने के बाद भी अब नंबर कम आ रहे हैं, या तो परिवार वालों की कमी है या फिर स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, या लड़की पढ़ना नहीं चाहती है, दिमागी रूप से कमज़ोर है। अब माता पिता बैठकर आपस में बात करते हैं, लड़की को बैठाते हैं, पूछताछ करते हैं तो लड़की कहती है कि मुझे स्कूल में कुछ समझ में नहीं आता है कि अध्यापक पढ़ाते क्या हैं, सिर्फ उसका एक ही सब्जेक्ट कमज़ोर रहता है। अब उस सब्जेक्ट के लिए घर वाले बातचीत करते हैं आपस में, तो उसके पिता कहते हैं कि एक लड़के को मैं जानता हूं जो पास में ही कोचिंग पढ़ाता है, जो कि
बहुत ही अच्छी कोचिंग पढ़ाता है और काफ़ी अच्छा लड़का है। अब उस लड़के के पास उसके लड़की के पिताजी जाते हैं, जाकर उससे बातचीत करते हैं, कहते हैं सर मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर आकर होम ट्यूशन दीजिए मेरी बेटी को। वो एक सब्जेक्ट उसका बहुत ही कमज़ोर है और उसमें उसका नंबर अक्सर कम आता है। मैं चाहता हूं कि आप जो भी पैसे हो फीस हो आप अपनी ले लीजिए और मेरे घर आकर पढ़ाया करिए। अब इस पर जो ट्यूशन टीचर रहता है वह कहता है कि अब मैं होम ट्यूशन नहीं लेता हूँ और मैं यहीं पर सारे लड़कों को इकट्ठा कर पढ़ाता हूँ। अब समय मेरे पास उतना बचता नहीं है कि मैं घर जाकर किसी भी लड़की या लड़के को मैं ट्यूशन पढ़ा पाऊँ। अब उसके पिताजी हाथ पैर जोड़ने लगते हैं तो ट्यूशन टीचर तैयार हो जाता है। अब रोज़ाना रात को करीब 7 से 8 बजे अब वह हनुमंत विहार कॉलोनी में जाकर उस 11वीं के छात्रा को ट्यूशन पढ़ाने लगता है। अब धीरे धीरे लड़की के नंबर भी अच्छे आने लगते हैं। लड़की का जो सब्जेक्ट कमज़ोर रहता है वो मजबूत होने लगता है। अब घर वालों को खुशी होने लगती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। घर पर लड़की के घर वालों से, माता पिता से भी लड़के की काफ़ी अच्छी जान पहचान हो जाती है। वह बिल्कुल बेटे की तरह रहने लगता है। जब भी मन करता आता पढ़ाता और पढ़ाकर कभी कभी खाना पीना भी घर पर होता था और वो चला जाता था। समय बीतता गया, धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगती है। लड़की को पढ़ाते पढ़ाते जो 11वीं की छात्रा रहती है, मात्र उम्र 18 साल 3 महीने रहती है, उस लड़की को उस अपने ही ट्यूशन टीचर से प्यार हो जाता है। जो ट्यूशन टीचर रहता है उस मात्र 22 वर्ष का रहता है। अब उससे प्यार हो जाता है। अब धीरे धीरे वह पढ़ाई कम और बातें ज़्यादा करने लगती है। अब यह देख ट्यूशन टीचर भी उस लड़की को दिल दे बैठता है। अब धीरे धीरे दोनों में पढ़ाई छोड़कर खुद की बातें होने लगती है, प्यार मोहब्बत भरी बातें होने लगती है। समय बीतता जाता है। एक दिन जब घर पर कोई नहीं रहता है तो लड़की के पिताजी कहते हैं कि आज आने में मुझे देर हो जाएगी, आज बेटा तुम पढ़ा करके जल्दी निकल लेना। अब लड़का जो है जल्दी पढ़ाने की बात सुनकर जल्दी आता है और लड़की के साथ समय व्यतीत करता है और वहाँ से चला जाता है। अब रात में लड़की फिर से लड़के को फ़ोन करती है, बातचीत करने लगती है। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है और इधर लड़की के फिर से नंबर कम आने लगते हैं। अब घर वाले परेशान होने लगते हैं, क्या क्या बात है, नंबर क्यों कम आ रहे हैं। अब लड़की का दरअसल पढ़ाई में मन नहीं लगता था। माँ अपने पति को बताती है कि अक्सर कर मोबाइल से किसी से बातें करती है और फ़ोन पर बिजी रहती है। जब देखो इसके हाथ में मोबाइल रहता है। अब माता पिता को बच्चे की टेंशन रहती है, उसके उज्जवल भविष्य की टेंशन रहती है। अब वो परेशान हो जाते हैं, लड़की को पढ़ाई के लिए प्रेशर डालते हैं। अब लड़की भी परेशान हो जाती है। कुछ दिनों बाद वो अपने प्रेमी से बातचीत करती है, ट्यूशन टीचर से, और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द हम लोग शादी कर लें। अब प्रेमी जो रहता है ट्यूशन टीचर, वो अक्सर कर शादी का झांसा देकर उससे बातें किया करता था, उसके साथ समय व्यतीत किया करता था। धीरे धीरे समय गुजरता रहता है। अब लड़की एक दिन अपने परिवार वालों से कहती है, अपने माता पिता से बातचीत करती है कि माँ, मैं जो ट्यूशन टीचर मेरे घर आते हैं, जो सर आते हैं मुझे पढ़ाने के लिए, मैं उनसे मोहब्बत कर बैठी हूँ। अब जैसे ही यह बात माँ सुनती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि लोग क्या कहेंगे और उसके पिताजी सुनेंगे तो वो क्या कहेंगे। अब उस दिन तो माँ कुछ नहीं बोलती है, बेटी को समझा कर छोड़ देती है। कुछ दिन बाद फिर अब लड़का जब पढ़ाने आता है तो माँ उसे अजीब नज़रों से देखती रहती है। अब लड़का लड़की से पूछता है कि आजकल तुम्हारी माँ मुझे अजीब अजीब नज़रों से देखती है, ऐसा लगता है कि वो किसी बात को लेकर घूम रही हैं। लड़की कहती है कि मैंने अपने माँ से तुम्हारी शादी की और अपनी शादी की बात की है। अब जैसे ही एक लड़के को, ट्यूशन टीचर को यह पता चलता है कि लड़की ने अपने घर हम दोनों के प्यार संबंधों के बारे में, प्रेम संबंधों के बारे में बता दिया है, अब वो ऐसे हुआ लड़की पर काफ़ी नाराज़ होता है। लेकिन फिर से लड़की अपने घर वालों को बताती है, अपने पिता को भी कहती है कि पिताजी, मैं उस लड़के से बेहद प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अब पिताजी को और माँ को ये लगता है कि ठीक है, अगर लड़की और लड़के एक दूसरे को चाहते हैं, लड़का भी काफ़ी अच्छा है, पढ़ा लिखा है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। दोनों एक ही जाति बिरादरी के रहते हैं, धर्म के रहते हैं, तो शादी कर देनी चाहिए। अब लड़के के घर वाले उधर अपना लड़के की दूसरी शादी यानी कि किसी और से शादी की बातचीत कर रहे थे। अब इधर लड़की 11वीं की छात्रा अपने घर वालों से जब कहती है तो उसके घर वाले तैयार होते हैं। एक दिन लड़की के पिताजी कुछ लोगों को लेकर ट्यूशन टीचर
के घर जाते हैं, जाकर उनके घर बातचीत करते हैं और बताते हैं कि आपका लड़का हमारे घर ट्यूशन पढ़ाने आता है और हमारे ही लड़की को दिल दे बैठा है। दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं और मैं चाहता हूं कि अगर सब कुछ सही है तो दोनों की शादी कर दी जाए। अब जैसे ही ट्यूशन टीचर के पिताजी यह बात सुनते हैं वह सन्न रह जाते हैं। वह बताते हैं कि वह उसकी शादी करना चाहते हैं। चलिए अच्छा हुआ आप आ गए। बातचीत होती है और दोनों की शादी की डेट फिक्स होती है। अब शादी की जो डेट फिक्स होती है वह 23 अप्रैल 2024 को शादी होनी थी। समय गुजरता रहता है, उधर लड़की के पिताजी धूमधाम से एक गेस्ट हाउस करते हैं, वहाँ तैयारी करने लगते हैं। लाखों का सामान आता है, लड़की अपना ड्रेस खरीदती है, लड़के से फ़ोन पर बातें करती है और लड़के से पूछकर कलर की चॉइस करती है। उधर लड़का भी अपना शादी की तैयारी कर रहा था, सब कुछ धूमधाम से चल रहा था। समय बीतता गया। अब वह जिस तारीख का लड़की को इंतज़ार था 23 अप्रैल 2024, अब वह तारीख जिस दिन लड़की की शादी होनी थी। एक दुल्हन बेहद खुश थी। लड़की अपने प्रेमी को लिए अपने दूल्हे के बारे में तरह तरह के सपने सजो रही थी। वह इस कदर खुश थी कि वह उस लड़के को बार बार फ़ोन किए जा रही थी। लड़का फ़ोन पर बातें कर रहा था और वह कहता है कि देखो मैं अभी बिज़ी हूँ, बारात लेकर आना है, तुम अपना काम करो और अपने काम पर फोकस करो, तैयारियां करो अपनी शादी की। अब लड़की शादी में जुट जाती है। वह गेस्ट हाउस पहुंचती है। रात करीब 7 बज जाते हैं। रात को 7 बज जाते हैं। लड़की के पिताजी फ़ोन करते हैं लड़के के पिताजी को कि बारात कब तक आनी है। वह कहते हैं कि ठीक है, बहुत जल्द बारात आने की। अब बारात करीब 8 बज जाते हैं। उधर लड़की लाखों सपने लिए अपने आंखों में बसाए हुए अपने प्रेमी के बारे में सोच रही थी, बैठकर बारात आने का इंतजार कर रही थी। सारे रिश्तेदार खाना पीना खाने लगते हैं। दूर दूर से जो रिश्तेदार आए थे, दर दोस्त आए थे, सब लोग खाना पीना खाकर तैयार हो रहे थे, बारात का इंतजार कर रहे थे। उधर जो महिला रिश्तेदार आई हुई थी, अपने लहंगे कपड़े सूट बूट पहनकर सभी लोग तैयार थे। बारात आने का इंतजार हो रहा था। काफ़ी पैसे भी खर्च हो रहे थे। अब लड़की के पिताजी देखते हैं कि रात को 11 बज गए, बारात अभी नहीं आई। अब वह लड़के के घर वालों को फ़ोन करते हैं कि अभी बारात क्यों नहीं आई। तो वह बताते हैं कि देखिए, बारात तभी मैं लेकर आऊँगा जब आप 5 लाख रुपए और एक कार देंगे। मेरा लड़का इतना पढ़ा लिखा है और आप दहेज में कुछ भी नहीं दे रहे हैं। अब जैसे यह बात एक लड़की का पिता सुनता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह सन्न रह जाता है कि यह प्रेम विवाह हो रहा है और लड़की एक ऐसे व्यक्ति से प्रेम कर बैठी है जिसके पिताजी लालची है, दहेज की मांग कर रहे हैं। वह किसी से बातचीत करते हैं और बातचीत कर वह कहते हैं ठीक है, आप बारात लेकर आइए, हम कुछ व्यवस्था करते हैं, आपको पहले बताना चाहिए था। अब 12 बज जाता है। जब बारात नहीं आती है तब लड़की के पिताजी को झटका लगता है और वह उठते हैं और उधर लड़की का रो रो कर बुरा हाल रहता है। कोई रिश्तेदार जाकर लड़की को बता देता है कि जिससे तुम प्यार करती थी, जिससे तुम इतना जिस पर विश्वास करती थी, जिससे शादी करना चाहती थी, उस लड़के के पिताजी ने दहेज की मांग की है, वो भी एक कार और 5 लाख रुपए। अब लड़की सोचने लगती है कितना पैसा पिता अचानक से कहाँ देंगे। वह परेशान होने लगती है। अब लोग उसे मनाने में जुट जाते हैं। इधर पिता पहुंचता है हनुमंत विहार के पुलिस स्टेशन में। पहुंचकर शिकायत दर्ज कराता है कि बारात अभी तक आई नहीं है, बाराती अभी तक पहुंचे नहीं हैं और मेरी बेटी दुल्हन के भेष में लाखों सपने लिए अपने रिश्तेदारों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ गेस्ट हाउस में, जहां मैंने कई लाख रुपए खर्च किए हैं, वहां पर वह इंतजार कर रही है और उसका रो रो कर बुरा हाल है। अब पुलिस जैसे ही उनकी बात सुनती है कि दहेज के लिए शादी नहीं हो रही है, बारात नहीं आ रही है, अब वह फौरन पहुंच सकती है उस ट्यूशन टीचर के घर। जब ट्यूशन टीचर के घर पुलिस पहुंचती है उसके पिताजी को लेकर, तो पता चलता है कि वहाँ तो कोई माहौल ही नहीं है, कोई शादी बारात का कोई सिस्टम ही नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा फैला हुआ है। अब पुलिस उससे पूछताछ करती है, घर वालों को, पिता को, लड़के के पिता और उसके एक भाई को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार कर थाने ले जाती है। वहाँ ले जाकर जब पूछताछ करती है तो पता चलता है कि लड़का 2 दिन पहले यानी कि 21 अप्रैल को किसी और लड़की के साथ फरार हो चुका है। अब वह कहते भी तो क्या कहते, दहेज की बात कर वह बारात को टालने की कोशिश कर रहे थे और वह सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं से उनका लड़का वापिस आ जाए। वह पता लगा रहे थे कि लड़का कहाँ पर है। पता चलता है लड़का एक होटल में है। अब वहाँ जब पहुँचते हैं उसके साथियों से पूछने के बाद तो वहाँ भी लड़का नहीं मिलता है। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है।
दहेज का मुकदमा दर्ज करती है, पिता को गिरफ्तार कर लेती है। और वहीं लड़का ट्यूशन टीचर जो 11वीं की छात्रा से बेहद मोहब्बत करता था, उसके जिस्म के साथ खेलता था, उसके दिमाग के साथ खेलता था, उसके अफसानों के साथ खेलता था, उसके जितने सपने थे उसके साथ खेलता था और वह किसी और से मोहब्बत करता था। दरअसल वह उस लड़की के साथ सिर्फ समय व्यतीत करता था, टाइम पास करता था और लड़की दिल दे बैठी थी तो उसे लगता था कि वह बेहद ही प्यार करता है। वह शादी का झांसा देकर लड़की के साथ खेलता रहा। अब लड़की डिप्रेशन में चली जाती है और उधर जितने भी रिश्तेदार आए थे लड़के वालों की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि लड़का किसी लड़की को लेकर फरार हो गया है। वह किसी और प्रेमिका के साथ घर से भाग चुका है और घर पर 2 दिनों से उसका कुछ पता नहीं है। लड़की से पूछताछ होती है तो लड़की बताती है कि अभी सुबह उससे बात हुई थी, वह बारात लेकर आने के लिए तैयार था, लेकिन फिर से उसका फ़ोन बंद आ रहा है और उसका कुछ भी अता पता नहीं है। अब पुलिस और उसके घर वाले जांच पड़ताल में जुटते हैं लड़के की तलाशी के लिए। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी पर क्या है आपकी राय कमेंट कर जरूर बताइएगा। आजकल प्यार मोहब्बत में अक्सर कर ऐसा देखा जाता है कि लड़की लड़के को बेहद चाहने लगती है और उस चाहत का फ़ायदा उठाकर ट्यूशन टीचर हो या फिर कोई शिक्षक हो या कोई भी व्यक्ति हो, लड़की के जज्बातों के साथ खिलवाड़ करते हैं और खिलवाड़ कर वहाँ से लड़की और लड़के के घर वालों की बदनामी कर निकल जाते हैं। जो भी इस घटना को सुनता हैरान रहता, परेशान रहता। अब इस कहानी पर आपकी राय क्या है ज़रूर दीजिएगा। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनके नाम है सोहन लाल सेठिया हैं, बीवर राजस्थान के रहने वाले हैं। सुनील चौधरी जी हैं, वो भी सेंट्रल जेल राजस्थान के रहने वाले हैं। सतीश गुप्ता जी हैं, उत्तर प्रदेश मऊ के रहने वाले हैं। सोहन गुप्ता हैं। रमेश मौर्य हैं जो कि उत्तर प्रदेश लखनऊ के रहने वाले हैं। फैज़न खान हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं। पूजा ज्योति कुमारी हैं, बिहार की रहने वाली हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी साथी अगर विश्व वारदात तक के इस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए विश्व वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।